रायपुर में हुई प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा 2 अक्टूबर से बूथ स्तर पर पद यात्रा होगी। सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। बिलासपुर में पंथी के पटवारी भुवनेश्वर पटेल को एसडीएम ने किया निलंबित। भूमि बंटवारा के प्रकरण में समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने का मामला। बिलासपुर के तख्तपुर में घर से स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं लापता। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस लापता छात्रों की तलाश में जुटी। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई पर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। जिन माइंस के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी स्वीकृति 2011 में मिली थी। सिंहदेव ने कहा आंदोलन 2011 के बाद के नए खदानों में खनन को लेकर है। कोरबा में एसईसीएल के भूविस्फाटकों ने गोबरा खदान में काम बंद कराया। मुआवजा न नौकरी नहीं देने से नाराज। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। हड़ताल से एसईसीएल को लाखों का नुकसान। कांकेर में भालुओं के आतंक को लेकर प्रशासन ने की आपात बैठक। प्रभावित इलाके में लोगों को जागरूक करेगा प्रशासन। 1 महीने में भालुओं के हमले से 1 मासूम की मौत, 6 लोग घायल। रायपुर में टिकरापारा में हत्या के फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी शादाब और अमजद को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर रायपुर लाई पुलिस। आरोपियों ने डीएसयूपी कॉलोनी में अजय तांडी की पीट कर हत्या कर दी। जशपुर में कलेक्टर ने स्टेट हाईवे कुनकुरी और लवोकेरा सड़क का किया निरीक्षण। ठेका कंपनी को खराब सड़क बनाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएम भूपेश बघेल ने खराब सड़कों को लेकर हाल ही में जताई थी नाराजगी। कांकेर की कापसी में साई कृपा डेली नीड्स दुकान में आग लगी। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। कुंडागांव में छत्तीसगढ़ी और आदिवासी वेशभूषा में गरबे का आयोजन। छत्तीसगढ़ी गानों पर जमकर थिरके लोग। फिटनेस गर्ल ने लोगों को दिया स्वस्थ रहने का संदेश। ग्वालियर में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बलात्कार के झूठे मामले दर्ज होने पर जताई चिंता। मंत्री ने कहा कई बार रेप की झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। राजगढ़ में सीएमओ को महिला पार्षद ने बेंद की चूड़ियां। बीजेपी महिला पार्षद ने कहा कि सीएमओ के 2 सालों के कार्यों से नाखुश हैं लोग। रायसेन में उमा भारती ने पूजा अर्चना कर दुनिया की सबसे लंबी चुनरी यात्रा का किया उद्घाटन। उमा भारती ने वंचित भक्तों को सुनाया भजन। उमा भारती का भजन सुनकर भक्ति में झूम उठे भक्त। भोपाल में पीईबी दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर झूमा झटकी। भर्ती प्रक्रिया से पाबंदी हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। डिंडोरी में नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम घोषित। नगर परिषद में 6 वार्डों में कांग्रेस बीजेपी की जीत। 6 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। सागर के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। खुरई में 32 में से बीजेपी के 11 प्रत्याशियों की जीत। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आईटीआई कॉलेज के बाहर ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके कार्यकर्ता। कांग्रेस के 12, बीजेपी के 10 और निर्दलीय 2 पार्षदों की जीत। 10,000 की रिश्वत लेते जनपद पंचायत सिवनी का सहायक विकास विस्तार अधिकारी गनाराम कटरे को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। वेतन में बढ़ोतरी के लिए मांगी थी 10,000 की रिश्वत। पन्ना में हीरे की चाह में खुलेआम हजारों हरे पेड़ों की कटाई। विश्रामगंज रेंजर पर जंगल काटने का आरोप। सीहोर के बिशुखेड़ी गांव में 2 गुटों में मामूली बात पर खूनी संघर्ष में घायल लोगों को जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। आरोपी पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की सौगात। 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को किया सम्मानित। मेधावी छात्रों को लैपटॉप की राशि सौंपी। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में दिखा छात्रों का उत्साह। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फूल बरसाकर छात्रों का किया स्वागत। नंदू काशीपुरी निवासी गौरल्ला गिरवर की हत्या का हुआ पर्दाफाश। थाना गौरल्ला में दर्ज की थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। थाना बिजुरी जिला अनूपपुर के क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिला था शव। सक्ती में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे चंद्रपुर। सपरिवार चंद्रहासिनी मंदिर में मां चंद्रहासिनी का किया दर्शन। विधि विधान से मां चंद्रहासिनी की पूजा अर्चना की। बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष के गांव छपारा पहुंचने पर लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। छपारा नगर परिषद कार्यालय में पार्षदों से की मुलाकात।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दतिया दौरे पर हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने मां बगलामुखी देवी के दर्शन किए और वन खंडेश्वर महादेव का अभिषेक भी किया। जशपुर में सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर और एसएसपी ने सड़कों का जायजा किया। कलेक्टर ने ठेका कंपनी को सड़क बनाने में क्वालिटी सही नहीं रखने पर सड़क उखाड़ देने की चेतावनी दी। बिलासपुर में एक ट्रक चालक ने सड़क पर बैठी गायों को कुचला। मौके पर 6 गायों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर आज लोगों ने उनको याद किया। छतरी स्थित माधवराव सिंधिया समाधि स्थल पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बालोद में मायके आई युवती की अटैची ले उड़े चोर। अटैची में 60,000 की नकदी समेत 91,000 से ज्यादा सोने चांदी के जेवर थे। गुड़िया की चर्चा नगर पालिका में नहीं होगा रावण दहन। पुरानी और नई समिति के बीच खींचतान के कारण अनुमतियों को किया गया निरस्त। रावण दहन स्थल को किया गया सील। कोरबा में क्रेन का टायर फटने से एससीसीएल कर्मचारी की मौत। हादसे में 2 लोग हुए घायल। क्रेन की खराब बेयरिंग ठीक नहीं करने आया था कर्मचारी, तभी हुआ यह हादसा। बालोद में तेज रफ्तार बस ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बस चालक की बताई जा रही है लापरवाही। जांजगीर चांपा में ट्रेन से कटकर 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत। घटना के बाद घंटों शव के ऊपर से गुजरती रही ट्रेनें। घर से सुबह में फूल लेने निकला था मृतक। पन्ना में हीरा की चाह में सरेआम प्रकृति की से खिलवाड़। विश्रामगंज रेंजर पर लगा जंगल के हरे भरे पेड़ काटने का आरोप। कटनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। उमरिया 2 छात्रों के साथ अभद्रता के चलते किया प्रदर्शन। रायपुर में बीते दिनों बीएसयूपी कॉलोनी के अजय तांडी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शादाब उर्फ सद्दू और अमजद को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। महासमुंद में भालू के हमले से कुटिया पानी का रहने वाला 75 वर्षीय रतलाम घायल। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसके इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। गुजरात को मिला बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली रेल का तोहफा। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेडेड वर्जन को सौगात मिली। ये देश में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच 500 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। उद्घाटन के बाद आज से ही लोग इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। ये सेल्फ प्रोपेड इंजन वाली ट्रेन है। ट्रेन में अलग इंजन नहीं है। इसमें स्वचालित दरवाजे और वातानुकूलित चेयर कार कोच और एक घूमने वाली कुर्सी है जो 180 डिग्री तक घूम सकती है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ट्रेन है। इसकी अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। टक्कर रोकने वाली कवच तकनीक से लेस किया गया है इस ट्रेन को। ट्रेन में दिव्यांगों के लिए विशेष टॉयलेट की व्यवस्था है।